नमस्कार दोस्तों, क्या आपको मेरे वॉइस ओवर्स अच्छे लगते हैं? तो अब और भी अच्छे लगेंगे। कैसे? ऐसे। तो जैसे कि आपने देखा, मेरे पास आ चुका है माओना का ये शानदार माइक्रोफोन। और फ्लो में एक्चुअली हम थोड़ा आगे आ गए और इसकी अनबॉक्सिंग रह गई। तो शाश्वत समय रेखा में थोड़ी छेड़छाड़ की जाए और पीछे जाके इसकी अनबॉक्सिंग देखी जाए। वेलकम बैक टू फ्लैशबैक। अब यहीं आना था तो आके क्यों गए? तो अभी हम इसको अनबॉक्स करने वाले हैं। इसके लिए आपको एक चाहिए चाकू। सीढ़ी लाइन आई नहीं है। और इस बॉक्स में निकला है, ये किसी को बताने का नहीं कभी। और ये बॉक्स लेके हमेशा की तरह ये है माओना का माइक्रोफोन किट, जो कि मैंने मंगवाया है अपने लिए। तो इसको अब ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या एसेसरीज आई है। तो सबसे पहले एक है इन्फॉर्मेशन कार्ड, जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। और एक यूज़र मैनुअल जो हमेशा की तरह भोजपुरी में आई है। तो इसको हम इग्नोर कर देंगे सुबह से आने तक। ये XLR केबल है, मतलब लाइक अगर आपको अपना ईयरफोन और माइक लगा के लैपटॉप में साथ में दोनों चीज़ यूज़ करना, लाइक आवाज़ भी है, आपको PUBG खेलने के टाइम काम आता है। ये है इसका, जो है बहुत गंदी हालत में आया है। ये ठीक हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, बट ये टाइम लगेगा इसको साइड में। ये है फोम विंड स्क्रीन। और उसके बाद ये केबल, लंबा सा केबल, ये देखिए। ये एक साइड जाएगा माइक में और ये एक साइड जाएगा आपके लैपटॉप में, मोबाइल में, कैमरा में, जहाँ भी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। ये एक रिंग है माइक्रोफोन लगाने के लिए, इसके अंदर माइक्रोफोन आ जाएगा। और ये लगेगा एक ट्राइपॉड के ऊपर। इसके लिए छोटा सा एक ट्राइपॉड भी साथ में दिया गया है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि ये मेटल का ट्राइपॉड है। तो मतलब इस रेंज में अगर मेटल का ट्राइपॉड मिल रहा है आपको तो बहुत बढ़िया है। तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा यहाँ पे। और इसके ऊपर लग जाएगी ये रिंग, और रिंग में लग जाएगा आपका माइक। ये ट्राइपॉड थोड़ा हिलता है, बट ठीक है, क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, काफ़ी लाइट वेटेड है माइक्रोफोन, इसके लिए हमने इतना खर्चा किया। सीन कुछ ऐसे हैं कि सारे इसी के पैसे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा, बस हो गया इसका। तो ये हमारा माइक्रोफोन यहाँ पे रेडी हो चुका है। और इसके ऊपर आएगा ये फॉर्म। अब यहाँ से ध्यान देने की बात ये है कि जहाँ पे नाम लिखा हुआ है ना, उसके सामने जो हिस्सा वही माइक है। ऊपर भी माइक नहीं है, पीछे भी माइक नहीं है। तो यहाँ जो बोलेंगे इसके सामने वही रिकॉर्ड होगा। तो ये इस पे विंडशील्ड चढ़ चुका है और ये लगेगा इसके ऊपर फिर से। और इसकी हाइट जहाँ पे आपको जो एंगल पे रखना है उस पर, यहाँ से हो गया लॉक। और ये वायर लगेगा सीधा इसमें, बढ़िया। तो ये हो गया इसका। और ये दूसरा इसका पिन जाएगा लैपटॉप में, मोबाइल में, जहाँ भी आपको रिकॉर्ड करनी है वॉइस। इसके जो फीचर्स है वो आपको मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स है, तो इसके बारे में आप जान लेंगे। इस वीडियो में मैं ज़्यादा इसके बारे में तभी बता पाऊँगा जब इसको मैं यूज़ करूँगा। अभी तो मैंने सिर्फ अनबॉक्स किया है। तो जैसे कि आपने देखा, मेरे पास आ चुका है माओना का ये शानदार माइक्रोफोन। और लोगों को लगता है कि इस माइक को लेने के बाद मैं ये करने वाला हूँ। बिग बॉस चाहते हैं कि संजू सिंह लगातार वीडियो बनाए, और लेकिन ऐसा नहीं है। मैं करने वाला हूँ पॉडकास्ट, स्टोरी टेलिंग। और तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक कहानी बरसात की उस शाम की। उसे देखने पर ये लग रहा था कि यह बरसात रुकने वाली नहीं है। उसी बरसात में एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे खड़ा था। वह जूते पॉलिश करता था। बरसात की वजह से वो कहीं जा भी नहीं सकता था। उसका काम उसे भोजन देता था, और शायद यह उम्र काम की नहीं हो सकती, मगर मजबूरी में सब कुछ करना होता है। वह बूढ़ा आदमी लगातार भीग रहा था। उसे यह भी पता था कि अगर वो बहुत भीग गया तो शायद बीमार भी हो सकता है, लेकिन अब कर भी क्या सकता था। इस तेज़ी से होती हुई बरसात में वो इंतज़ार कर रहा था, काश कोई आए, आज का उसे काम मिल जाए। लेकिन बारिश की वजह से कहीं भी कोई नहीं दिख रहा था, और यह देख के वो बूढ़ा काफ़ी निराश हो गया।
कुछ समय बाद उसके पास एक कार रुकती है। उसमें से एक आदमी उस बूढ़े को आवाज देता है। शायद उसे कुछ ठीक करवाना था। वह बूढ़ा आदमी उसका जूता लेता है और उसे ठीक करता है। बरसात अब भी हो रही है। वह बूढ़ा आदमी काम कर रहा था और जब यह जूता ठीक हो जाएगा तो उसकी कीमत 20 रुपया होगी, मगर वह सेठ उसे 100 रुपये देता है। उसके बाद वह बूढ़ा आदमी उसमें से 20 रुपये रखकर उन्हें देना चाहता है, मगर वो कार जा चुकी थी। शायद उस सेठ को समझ आ गया था इस उम्र में भी बरसात में वो काम कर रहा है तो उसकी मजबूरी बहुत अधिक है। अगर आपको भी कोई मजबूर आदमी मिलता है उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि उस उम्र में काम करना हमें दिखाता है वो कितना मजबूर है।